नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जॉब फिक्स स्टडी में आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल पढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं दोस्तों महाजनपद काल पे। महाजनपद काल का बात करें तो 600 ईसा वर्ष पूर्व से 325 ईसा वर्ष पूर्व तक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाजनपद और राजधानी। गंधार की राजधानी तक्षशिला, सुरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता था? अजात शत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे कार्कवन के नाम से भी जाना जाता है। तो काला अशोक। 323 ईसा वर्ष पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम के तट पर। किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलीसिकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रीमीज कहा गया? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस या दायर बाहु प्रथम ने। डाइडेक्स या बितास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा वर्ष पूर्व। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। शासक और वंश। बिबिनसार हर्यक वंश से संबंधित है। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। महापद्मानंद जो नंद वंश से संबंधित हैं। और बिंदुसार जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। यानी 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। महाजनपद आधुनिक क्षेत्र। मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना व गया के जिले। वत्स का इलाहाबाद। कौशल अवध। अवंती का मालवा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था।
सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर राजा हैं और राज्य हैं, यानी प्रगदोत जो अवंती से संबंधित हैं, उदायन वत्स के राजा थे, प्रसेनजित जो कौशल के राजा थे और अजातशत्रु जो मगध के राजा थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वो कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, बजी संघ या वैशाली? बजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा वर्ष पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए: अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 सदी ईसा वर्ष पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश व बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? उदायन ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहद्रथ ने की। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक एवं एक राज की उपाधि धारण की। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी बनी। इनमें से कोई नहीं, यानी डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो नंद का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा वर्ष पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार की गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में। निम्नलिखित में से किसे सैनियों या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मानंद को। डेरियस डायरबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया।
उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी, किसान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। सौलिक या शुल्का अध्यक्ष यानी शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद और राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंचाल की राजधानी अहिच्छत्र। कौशल की राजधानी साकेत। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।